देवी सज्जनों, धन्य हो आप जिनके पुत्र सत्संग से जुड़े हुए हैं, बच्चे बच्चियां सत्संग से जुड़े हुए हैं। इसका अर्थ ये नहीं समझना कहीं बच्चे बहुत होशियार हैं आजकल, सत्संग की आड़ लेके भी जो कुछ वो करते हैं सुना नहीं जा सकता, देखा नहीं जा सकता। माता पिता का कर्तव्य वहीं खत्म नहीं हो जाता। माता पिता का कर्तव्य बनता है कि उनकी नजर उन बच्चों के पीछे हमेशा रहे जब तक आप महसूस नहीं करते कि वो जिंदगी में सेटल हो गए। आप बच्चों को मुंबई पढ़ने के लिए भेजते हो, पूना पढ़ने के लिए भेजते हो, बेंगलोर पढ़ने के लिए भेजते हो, कभी आपने सोचा है कि आपका पुत्र वहां क्या कर रहा होगा? उसके ऊपर वहां कोई किसी प्रकार का अंकुश नहीं खुला है। इस आयु में नहीं संभालोगे तो पुत्र बच्चे हाथ से निकल जाएंगे। मेरी प्रार्थना है माता पिता से भी बच्चों को शाबाशी देता हूं जो सत्संग से जुड़े हुए हैं। बेटा, इनका प्रभाव, सत्संग का प्रभाव अमिट है, मिटेगा तो नहीं, कहीं ना कहीं जिंदगी में काम आएगा। दोष तो माता पिता का है जिन्होंने बच्चों की जो एज भटकने वाली है उस वक्त उन्हें संभाला नहीं है। अपनी मौज मस्ती में लगे रहे, पैसे कमाने में लगे रहे और बच्चों ने उसका नाजायज फायदा उठाया। देखियो सज्जनों, किसी भी आयु के पुत्र हैं, आपके पुत्री है, उसे अपने साथ भजन पाठ के लिए दिन में 24 घंटों में थोड़ी देर के लिए जरूर बिठाया करो। बच्चे सत्संग में रोज नहीं आ सकते, उन्होंने स्कूल जाना होता है, बहुत पढ़ाई करने की जरूरत है। घर में तो होते ही हैं, आप भी घर में होते हो। स्वयं भी इसी ढंग से आपका भी नियम बन जाएगा बैठने का भजन पाठ के लिए, बच्चों के लिए। माता पिता बनना कोई इतना आसान नहीं है, बहुत सेक्रीफाइस, बहुत बलिदान की आवश्यकता है, तब अच्छे माँ बाप बनते हो। नहीं तो मेरी माता और सज्जनों, ये पुत्र ही दुर्गुण युक्त होके दुष्कर्म करके तो माता पिता की दुर्गति करवाएंगे। सो से द स्क्रिप्चर्स। पुत्र की परिभाषा है जो पिता को दुर्गति से त्राण करे, जो पिता का, माता पिता का दुर्गति से त्राण करे वह पुत्र। मानो दुर्गति से बचाना भी उसी का धर्म है, और फिर यदि वह धर्म नहीं निभाता तो आपको दुर्गति प्राप्त होकर रहेगी, कोई बचाने वाला नहीं। सिमरन बहुत बल देता है देवियों, सिमरन बहुत बल देता है। सज्जनों, सिमरन करो परमात्मा का। आप तो सिमरन संसार का करते हो, आपको संसार चाहिए, कोई रोगी नहीं होना चाहिए। मैं रोगी नहीं, मेरे रोगी नहीं, मेरे पास धन होना चाहिए, उनके पास धन होना चाहिए। आपकी तो मांगे ही यही हैं। जिनकी मांगे यही है वह परमात्मा को सिमर नहीं सकते, उनके पास समय नहीं है, उनके पास संसार को सिमरने का समय है। प्रेम बिना फिरती नहीं माला हरि के नाम। प्रेम परमात्मा के साथ है तो राम राम की माला फिरेगी, प्रेम संसार के साथ है तो संसार की माला फिरेगी। कभी पुत्र की माला फिरेगी, कभी पुत्री की माला फिरेगी, कभी पत्नी की माला फिरेगी, कभी धन की माला फिरेगी, कभी प्रशंसा की तो कभी यशमान की माला फिरेगी। इन्हीं चीजों के कारण, इन्हीं चीजों के लिए माला फिरेगी। क्या है सिमरन साधक जनों? बहुत उच्च चीज है। आज तो चर्चा खत्म नहीं हो सकेगी, कल जारी रखेंगे सिमरन पर चर्चा, क्योंकि ये तो हमारे करने की चीज है, हमें करना ही है। भगवान श्री 2 अध्यायों में
8वें और 9वें अध्याय में सिमरन की चर्चा करते हैं। स्वामी जी महाराज ने भी आज सिमरन के लिए स्मरण योग नाम लिया है। मानो स्मरण अपने आप में योग बन जाता है। अगर आपका सिमरन सही है तो फिर आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं। आप स्वाध्याय करो, प्रवचन सुनो, आप सत्संगों में जाओ, कुछ भी करो, लक्ष्य एक ही है। उस सुनने के बाद, सत्संगों में जाने के बाद क्या सिमरन की स्थिति, सतत सिमरन की स्थिति हमारे जीवन में आई है कि नहीं आई? क्यों? भगवान श्री फरमाते हैं, अंत समय जो मेरा स्मरण करता हुआ देह त्यागता है वह मुझे प्राप्त होता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। भगवान श्री कृष्ण, गीताचार्य भगवान श्री कृष्ण कहते हैं इसमें कोई संदेह नहीं है। देयर इज नो डाउट अबाउट इट। जो मेरा नाम स्मरण करता हुआ, जो मुझे सिमरता हुआ अपनी देह को त्यागता है वह मुझे प्राप्त होता है। लगता है बड़ा आसान काम है। अंत समय जब अपने वश में कुछ नहीं होता, कब कोमा में चले जाओ, कब व्यक्ति को क्या हो जाए, वेंटिलेटर पर डाल दिया जाए, कोई कुछ नहीं जानता। ये अपने वश की बात नहीं है। लेकिन भगवान श्री दावा करते हैं, कहते हैं जो अंत समय मेरा स्मरण करता हुआ देह को त्यागता है, ये कैसे हो? चर्चा का विषय तो ये है, सोचना तो हमें ये है, ये कैसे हो? संत महात्मा यहां समझाते हैं, जिंदगी भर, जिंदगियां भर अपने आप को इस प्रकार से अभ्यस्त करो कि अंत समय परमात्मा के सिमरन के अतिरिक्त और किसी का सिमरन ना हो। सुनने में फिर बड़ी सिंपल सी बात लगती है, लेकिन बहुत कठिन बात है। संसार में रहते हुए, परिवार में रहते हुए सतत स्मरण परमात्मा का बना रहे, बहुत कठिन बात है, लेकिन असंभव नहीं है। यदि असंभव होता तो भगवान श्री कभी ना लिखते। असंभव नहीं है, कठिन बहुत है, लेकिन फिर उपलब्धि भी तो देखो, परमात्मा की सीधी प्राप्ति, स्ट्रेट, कुछ करने की जरूरत नहीं। अंत समय आपका स्मरण हुआ, आप परमेश्वर में सीधे प्रवेश करते हो। आजकल तो बच्चों को सारा साल पढ़ना पड़ता है। जब हम लोग विद्यार्थी थे तो 11 महीने मस्ती करो, 1 महीना पढ़ लो और पास हो जाओ, अच्छे मार्क्स आ जाते थे। अब ऐसा नहीं है। ये सिमरन के लिए भी यही सत्य है। आप सोचो कि सारी जिंदगी भर मस्ती मौज करते रहो और अंत में परमात्मा की आपको याद आ जाएगी, स्मरण हो जाएगा और काम बन जाएगा। ये बिल्कुल असंभव है, कभी ऐसा नहीं होगा। अतएव अभी से देवियों सज्जनों, सिमरन की आदत डालो। संसार का स्मरण दुख देता है और परमात्मा का स्मरण परमात्मा को देता है। सुना ना आपने? अंत समय जो मेरा स्मरण करता हुआ देह त्यागता है वह मुझे प्राप्त होता है। तो स्मरण ने परमात्मा को दे दिया आपको। हे राम, तेरी याद महासुखदायी। इस याद को ही देवियों सज्जनों स्मरण कहा जाता है। कोई कठिन काम नहीं है, बिल्कुल कठिन काम नहीं है। परमात्मा की कृपा हो तो सब कुछ संभव है, और परमात्मा की कृपा को मांगते रहना भी स्मरण है। परमात्मा का धन्यवाद करते रहना हर समय भी स्मरण है। बहुत आसान है सिमरन देवियों सज्जनों। मत सोचिएगा कि सिर्फ राम 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 करना ही सिमरन है, नहीं। उससे एसोसिएटेड बहुत सी ऐसी बातें हैं जो सिमरन कहती हैं। उन बातों को जीवन में अपनाना बहुत आसान है, कहीं आसान है। कल जारी रखेंगे। इस चर्चा को आज यही समाप्त करने की इजाजत दें। धन्यवाद।